राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है 18 जनवरी, दिन रविवार, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। वैसे तो आज है संडे, सबकी छुट्टी वाला दिन, लेकिन मेरे यहाँ पे जल्दी ऐसा कोई संडे नहीं आता है जिस दिन सभी घर पे हूँ। तो आज भी कुछ ऐसा ही संडे है। आज 4 लोग घर पे हैं, तो एक सदस्य बाहर चला गया, मतलब सूर्यांश गया हुआ है कोचिंग में, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी और क्लासेस भी वही सुबह ही थी 8:30-9 के बीच में। और आज भी ना रोज की तरह ही सुबह जल्दी ही जगना था, तो जब सुबह जल्दी जग गई तो घर के सारे काम काज भी जो है ना जल्दी समाप्त हो गए। तो सुबह उठने में आलस जरूर लगती है, लेकिन जब हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो घर के काम भी जल्दी जो है ना सिमट जाते हैं। अब यह है कि आजकल थोड़ा सा ठंड पड़ रही है, ठंड ज्यादा है, तो आलस जो है ना लगती है उठने में। आज सुबह ब्रेकफास्ट में ना मैंने बनाए थे सूजी के आपे, और इस टाइम ना बस सिंपल सा लंच बन रहा है। साबुत मूंग की दाल, चावल और उबली हुई आलू की सब्जी। तो सब्जी वो फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, जो धनिया की चटनी डाल करके धनिया वाले आलू बनते हैं ना, बस वही आज की सब्जी में है। तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने एक कुकर में छोटी वाली आलू धुल करके रख दी है, और एक में दाल है और एक में चावल है। तो अभी ना तीनों चीजों को एक साथ ही रख दिया पकने के लिए, ताकि एक साथ ही सारी चीजें पक जाए, ज्यादा समय ना लगे। और अभी इस समय जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अच्छा खासा जो है ना जुकाम हो रखा है, और संडे को ही उसके सिम्टम्स आ चुके थे, और तबीयत ना बहुत ठीक नहीं लग रही थी संडे वाले दिन। तो ना तो बहुत अच्छे से मन लग रहा था किचन में कुकिंग करने में, और ना ही व्लॉग बनाने में। बस किसी तरीके से जो है ना सारे काम हो रहे थे, एक तरीके से कह लीजिए खाना पूर्ति कर रही थी मैं, मन लग ही नहीं रहा था। और जब तबीयत खराब होने वाली होती है ना, तो उससे पहले भी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, महसूस हो जाता है खुद ही कि हाँ हम अस्वस्थ होने वाले हैं। तो फिलहाल इस समय तो अच्छा खासा जुकाम हो रखा है। अब कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो लगेगा ही ठीक होने में। तो थोड़ी देर बाद ना दाल चावल सब पक गए थे, और फिर जो है आलू वगैरह भी छीली, तो सबकी ना मैंने कोई क्लिप बनाई ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। फिर अभी मैंने दाल में तड़का लगा दिया, और इसके बाद जो ये धनिया वाले आलू मुझे बनाने थे, तो चटनी पैने मैंने ना सुबह ही पीस करके रखी थी। आपे के लिए जब बनाई थी ना मैंने, तो उसी समय ज़्यादा बना दी थी। तो वही धनिया टमाटर अदरक हरी मिर्च लहसुन की चटनी है, बाकी आलू है, इसमें नमक थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल करके ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसमें ना नींबू भी पड़ता है, लेकिन नींबू था नहीं, इसलिए मैंने इसमें नींबू नहीं डाला। तो बस सब लंच वगैरह बना करके ना मैंने रख दिया था, और आज जो है सभी ने अपने हिसाब से लंच लेकर के किया। तो बस थोड़ी देर बैठ करके धूप वगैरह से की, और थोड़ा सा मन अजीब सा लग रहा था, तो सोचा कि लो थोड़ा सा बाहर टहल करके आती हूँ, तो हो सकता है ठीक लगे। पहले सोचा था ना कि कैंपस में ही वॉक कर लूंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं बाहर थोड़ा घूम करके आती हूँ। तो बस घर से निकली, ई रिक्शा की तलाश में थी, तो ई रिक्शा तो मुझे मिला नहीं। पैदल मेरी अच्छी खासी जो है वॉक हो गई, और रास्ते में ही NZCC में ना लगा हुआ था शिल्प मेला, तो फिर मैं यहीं पे आ गई। मैंने कहा देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सामान के स्टॉल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉल पड़ा था ना, तो यहाँ पे स्पून थे, सर्विंग स्पून और खाने वाले भी जितने, सब में ना ये लकड़ी लगी हुई थी। और ये उनसे पूछा तो बोल रहे थे कि शीशम की लकड़ी लगी है। अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, मतलब लग रहा था कि यूज लायक है। फिलहाल लिया नहीं मैंने। तो बहुत सारे यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स ना मिल रहे थे। कपड़ों की मार्केट बहुत अच्छी है, साड़ियाँ सूट्स सब ना बहुत सुंदर सुंदर थे।
और दिन में ना यहाँ पे प्रोग्राम भी हो रहा था। कोनेम ब्राउन वाला, ब्राउन येलो वो सब किस में है? फैब्रिक क्या है? इसमें वर्क भी है क्या येलो वाले में? वाला आएगा वो 1600 रुपए का आएगा। अच्छा, साड़ी है क्या ये? बड़ी सुंदर लग रही। इस वाले काउंटर पे ना साड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर थी। मन हो रहा था लेने का, फिर ये लगा ना कि ले करके क्या फायदा, पहनूंगी तो है नहीं, फिर वो ना रखी ही रह जाएंगी। ये आवाज भी तो करेगा? आवाज वाली नहीं, बिना आवाज बिना आवाज वाली वाली। है? हाँ, बिना आवाज वाली, बिल्कुल साइलेंट है, आवाज वाली नहीं, बिना आवाज वाली। अच्छी तो लग रही है। अभी नया डिजाइन बनाए, सॉफ्ट मस्त चीज है। यहाँ पे ना चप्पलें बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर दिख रही थी, अलग अलग डिज़ाइन में। ये जो जूतियाँ वगैरह हैं तो काफ़ी सुंदर थी और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं था ना, 350, 450, 500, 600 के अंदर में थी। तो कॉस्ट भी सही था और देखने में भी ना अच्छी लग रही थी, अलग सा बिल्कुल डिज़ाइन लग रहा था। 5 पीस का सेट है ये? भाई वेलवेट में लोगे वो 750 का है। ये दोहर भी है क्या कि पतली रजाई है? ये पैसे बेड कवर आते हैं ना जो। अच्छा अच्छा, ये कितने के बताए हैं ये वाले? ये मैम अलग अलग प्राइस के हैं सब। हाँ ये तो थोड़ा, आपका मैम हाँ ये वाला मैम 1800 का है। 1800 है। शिल्प मेले में जब हम जाते हैं ना तो हर काउंटर पे कुछ न कुछ अलग और नया देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि हर राज्य के लोगों ने ना यहाँ पे स्टॉल लगाया होता है। तो हर राज्य की अपनी अलग कला संस्कृति है और वो सब ना हमें उनके स्टॉल्स पे देखने को मिल जाता है। ये क्या चीज है भैया? ये एंकलेट है। एंकलेट है? और यहाँ पे ना अलग अलग राज्य में जो ज्वेलरीज वगैरह पहनी जाती है, जो उनका ट्रेडिशनल पहनावा होता है ना, उसकी भी कई सारी शॉप्स लगी हुई थी। लेकिन मैं ना मतलब उसको देखा तो, लेकिन उसकी क्लिप वगैरह मैं नहीं बना पाई। तो ये तो मुझे लगता था जनरल शॉप थी, लेकिन अभी बीच में एक दो और मुझे दिखी थी ना, वहाँ पे टेराकोटा के ये ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी सेट थे, तो बड़े सुंदर सुंदर थे। मैंने जो है ना तो उनकी क्लिप बनाई और ना ही लिया, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो अब जब जाऊंगी, अगर लगा रहेगा मिला ना, तो मैं अपने लिए ले करके भी आऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी भी। और यहाँ पे भी ना ये कोई ट्रेडिशनल नेकलेस वगैरह ही रखे हुए थे। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि कहाँ का है, एक्चुअली मैं ध्यान भी नहीं दिया, थोड़ा सा उस दिन जो है तबीयत कम ठीक थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया मैंने इन सब चीज़ों पे। फिर इसके बाद आ गई खूब बड़े वाले स्टॉल पे, जहाँ पे ढेर सारे सिरेमिक के बर्तन रखे हुए थे, पॉट्स थे। तो मैं ज़्यादातर, मेरे पास जितने भी सिरेमिक के ये सारे बर्तन है ना, मैं इसी तरीके के मेले से ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉस्ट जो है ना वो ठीक ठाक मिल जाती है। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी है और लोकल मार्केट में ये आसानी से नहीं मिलती हैं। तो मेरी तो जो परचेजिंग या सिरेमिक के बर्तनों की ना, वो यहीं से होती है। इसके बाद कुछ जो है यहाँ पे पूजा के सामान भी मिल रहे थे। फिर यहाँ पे एक ये बच्चों के लिए क्या, मतलब ये सब कीरिंग वगैरह थे, तो देखने में अच्छे लग रहे थे। तो एक ये कैमरे की तरह से था, तो इसे मैंने ले लिया अपने लड्डू गोपाल के लिए कि मैं उनको दूंगी। तो बस घूम घाम के आ गए और फिर आने के बाद अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कहीं जाएं कुछ लेना, तो वहां से मैंने भी एक दो चीजें ली जो मुझे थोड़ा सा अलग लगी थी। जैसे अब ये चादर जो है ना, ये मैंने ली, ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है, ये मुझे ना बड़ी सुंदर लग रही थी। और पूरी चादर पे प्रिंट ही है, लेकिन देखने में ना ऐसा लगता है जैसे इस पे वर्क किया गया हो। और चादर की साइज भी काफी अच्छी है ना,
किंग साइज बेड की साइज है चादर की। और जो इसका पिलो कवर है ना, ये भी अच्छा खासा बड़ा है, मतलब छोटा सा नहीं है कि इसमें फिर आप पिलो डाल दे तो पिलो बिल्कुल जो है सिकुड़ जाए, ऐसा कवर नहीं है। तो मतलब ठीक लगा मुझे, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। और इसके बाद ना, हाँ, मैंने गुजरात का स्टॉल था, वो स्टॉल मुझे याद है जहाँ से मैंने एक ये टेबल कवर लिया है। इसका प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा था और इसी डिज़ाइन में ना मैं ढूंढ रही थी टेबल रनर, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। फिलहाल तो अभी इसका भी यूज़ ना टेबल रनर की तरह किया जा सकता है और कॉटन का है, वॉशेबल है, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। इसके बाद एक कुशन कवर लिया, मतलब स्मॉल साइज का कुशन कवर, और इन सब के जो कॉस्ट है ना वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी। और अभी तो मैंने ना बार्गेनिंग नहीं की थी, अगर बार्गेनिंग करती तो और कम प्राइस में ना ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे ना एक्चुअली में बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बस ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।